हेलो गाइस। रिच माफिया चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की रात जब आप अपने घरों को दियों की रोशनी से सजा रहे होंगे, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रोशनी के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को आपके लिए हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी उस रात की है जब एक घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि एक ऐसी बला ने कदम रखा था जिसे अंधेरा निगल गया था। तो मेरा सुझाव है, अपने हेडफोन लगा लें, कमरे की सारी बत्तियां बुझा दें और अपने घर में जलते हर दिए को शक की नज़र से देखना शुरू कर दें। यह कहानी है मेरे दोस्त आरव की। आरव एक मॉडर्न सोच वाला लड़का था जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में पला बढ़ा था। उसके लिए दिवाली का मतलब दोस्तों के साथ पार्टी करना और महंगे पटाखे जलाना था। पूजा पाठ और रस्मों को वो बस एक फॉर्मेलिटी मानता था। इस साल उसके पिता ने फैसला किया कि वो लोग दिवाली अपने पुश्तैनी घर में मनाएंगे, जो उत्तराखंड के एक छोटे से शांत कस्बे देवगढ़ में था। कई सालों बाद वो हवेली खुली थी। दिवाली की सफाई के दौरान आरव की छोटी बहन मीरा को स्टोर रूम में एक पुराना नक्काशीदार संदूक मिला। संदूक पर ताला नहीं था, बस एक जटिल सी चिटकनी लगी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर मखमल में लिपटी एक चीज थी। वो एक दिया था, लेकिन वो कोई आम दिया नहीं था। वो पीतल का बना था, बेहद भारी, और उसकी बनावट अजीब थी। उस पर देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं बल्कि कुछ अनजाने ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए थे जो किसी पुराने लिपि जैसे लग रहे थे। दिए के बीच में तेल डालने वाली जगह के ठीक नीचे एक छोटा सा लगभग अदृश्य छेद था। वाह, ये तो एंटीक लगता है, मीरा ने चहकते हुए कहा। आरव के पिता ने उसे देखकर कहा, यह हमारा खानदानी दिया है। मेरी दादी कहती थीं कि इसे सिर्फ दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा में ही जलाया जाता है। इससे घर में बरकत आती है। तभी उनकी बूढ़ी दादी, जो अब ज्यादातर बीमार और चुप रहती थीं, उन्होंने उस दिए को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैराया। वो कांपती हुई आवाज में बस इतना ही बोल पाईं, नहीं, इसे मत जलाना, वो जाग जाएगा। सबने उसे उनकी बीमारी का असर समझकर अनदेखा कर दिया। आरव ने मन ही मन सोचा, एक दिए से कोई कैसे जाग सकता है? क्या अंधविश्वास है। दिवाली की रात आई। पूरा घर हजारों दियों और लड़ियों से जगमगा रहा था। बाहर पटाखों का शोर गूंज रहा था। लक्ष्मी पूजा का समय हुआ। आरव के पिता ने बड़े गर्व से उस खानदानी दिए को पूजा की थाली के बीचों बीच रखा। उन्होंने उसमें घी और बाती डाली और मंत्रोच्चार के साथ उसे जला दिया। जैसे ही दिए की लौ जली, एक अजीब सी बात हुई। एक पल के लिए घर में जलते सारे दियों की लौ कांपकर लगभग बुझने को हो गई, जैसे किसी तेज हवा के झोंके ने उन्हें छुआ हो। बाहर पटाखों का शोर अचानक से बहुत दूर और धीमा लगने लगा, जैसे किसी ने कानों पर हाथ रख दिए हों। हवा में हल्की सी ठंडक घुल गई, जो दिवाली की रात की गर्मी में अजीब थी। पूजा खत्म हुई। सब लोग मिठाइयां खाने और एक दूसरे को बधाई देने में लग गए। लेकिन आरव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर के किसी कोने में कोई खड़ा उन्हें लगातार देख रहा है। रात के करीब 11 बजे जब जश्न अपने चरम पर था, अचानक पूरे कस्बे की बिजली चली गई। अचानक हुए अंधेरे में घर में सिर्फ दियों की टिमटिमाती रोशनी रह गई, और उन सब में वो खानदानी दिया सबसे तेज और स्थिर लौ के साथ जल रहा था। उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। तभी पहली अजीब घटना हुई। रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। आरव के पिता टॉर्च लेकर देखने गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे बर्तन अपनी जगह पर थे। शायद कोई बिल्ली होगी, कहकर वो लौट आए। लेकिन अब घर में वो पहले वाली बात नहीं थी। एक अनजाना सा खौफ सबके दिलों में बैठ रहा था। दादी अपने कमरे में लगातार कुछ बुदबुदा रही थीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हों। आरव अपने कमरे में गया। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे में पड़े अपने प्रतिबिंब पर गई। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे
एक और परछाई खड़ी थी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें नहीं थीं। आरव ने जैसे ही डरकर पीछे मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर पूजा वाले कमरे में गया। उसने देखा वो खानदानी दिया अभी भी जल रहा था, लेकिन अब उसकी लौ का रंग हल्का नीला पड़ गया था और उससे एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। तभी मीरा चीखती हुई आई, भैया, छत पर कोई चल रहा है। अब डर हकीकत में बदल रहा था। घर के अंदर से कदमों की आवाजें आने लगीं, कभी ऊपर से कभी नीचे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे घर में घूम रही है। दरवाजों पर हल्की हल्की दस्तक होती, लेकिन खोलने पर कोई नहीं होता। हवा में कपूर और घी की खुशबू के साथ साथ किसी चीज के सड़ने की हल्की सी बदबू भी आने लगी थी। आरव के पिता अब समझ चुके थे कि उन्होंने दादी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आरव वापस स्टोर रूम की तरफ भागा। शायद उस संदूक में दिए के अलावा कुछ और भी हो। उसने संदूक को फिर से खंगाला। मखमल के कपड़े के नीचे उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। वो उसके परदादा की थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। जो उसने पढ़ा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में लिखा था, ये दिया कोई वरदान नहीं, ये एक श्राप है, एक बंधन है। सालों पहले हमारे पूर्वज ने एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट पिशाच को तंत्र मंत्र से वश में करके इस दिए के अंदर कैद कर दिया था। उस पिशाच को काबू में रखने का एक ही तरीका है, हर दिवाली की रात जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, इस दिए को एक खास रक्षा मंत्र पढ़कर जलाया जाता है, ताकि वो पिशाच पूरे साल के लिए दोबारा इसमें कैद हो जाए। डायरी के अगले पन्ने पर खून सुखा देने वाली चेतावनी लिखी थी, लेकिन अगर कभी इसे बिना उस रक्षा मंत्र के जलाया गया तो वो पिशाच आजाद नहीं होगा, बल्कि ये पूरा घर उसके लिए एक शिकार गाह बन जाएगा। दिए की लौ उस पिशाच की मौजूदगी का प्रतीक बन जाएगी और वो घर में मौजूद हर जिंदा चीज की ऊर्जा को तब तक खींचता रहेगा जब तक वो सब मर न जाएं। उससे बचने का एक ही तरीका है, किसी भी हाल में सूरज निकलने से पहले दिए की लौ को बुझने नहीं देना है। अगर लौ बुझ गई तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। आरव को अब समझ आया, वो दिया बरकत के लिए नहीं बल्कि एक दानव को कैद रखने के लिए जलाया जाता था, और उन्होंने बिना मंत्र के उसे जलाकर उस पिशाच को अपने ही घर में दावत दे दी थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां अब बाहर से बंद हो चुके थे। वो लोग घर में कैद थे। अब उस पिशाच का खेल शुरू हो चुका था। उसका एक ही मकसद था, दिए को बुझाना। अचानक घर में तेज हवा चलने लगी, पर्दे उड़ने लगे। वह हवा का झोंका सीधा पूजा घर की तरफ जा रहा था, दिए को बुझाने के लिए। आरव और उसके पिता ने भागकर सारी खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुकी थीं। उन्होंने अपने शरीर से दिए को ढक लिया। हवा रुकी तो घर के सारे दिए बुझ गए, सिवाय उस एक के। अब घर में सिर्फ उस श्रापित दिए की नीली रोशनी थी, और उस रोशनी में उन्हें पहली बार वो दिखा। वो कोई एक आकृति नहीं थी, बल्कि घर की हर परछाई में मौजूद था। दीवारों पर चलती परछाइयां लंबी और विकृत होने लगीं। उनमें से फुसफुसाहटें आ रही थीं, रोशनी बुझा दो। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। सुबह होने में अभी भी वक्त था। तभी ऊपर से पानी टपकना शुरू हो गया। ठीक दिए के ऊपर वो पिशाच छत से पानी टपकाकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। आरव के पिता ने भागकर दिए के ऊपर एक पीतल की थाली पकड़ ली। वो पूरी रात ऐसे ही बीती। हर पल एक नया हमला। कभी कोई चीज हवा में उड़कर दिए की तरफ आती तो कभी फर्श पर पानी फैल जाता। वो एक परिवार नहीं बल्कि पहरेदार बन गए थे, जो एक लौ की हिफाजत कर रहे थे, जिसके जलने पर भी मौत थी और बुझने पर भी। सुबह के 4:30 बजे जब पूरब में हल्की सी लाली छाने लगी, उस पिशाच ने अपना आखिरी और सबसे भयानक दांव खेला। अचानक घर से कांपने लगा, दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। दादी के कमरे से उनकी जोरदार चीख आई। सब उस तरफ भागे। उन्होंने देखा कि दादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी हैं और उनकी सांसें बहुत धीमे चल रही हैं।
वो पिशाच अब उनकी ऊर्जा खींच रहा था। आरव समझ गया कि अगर वो यहां रुके तो दादी नहीं बचेंगी। उसे दिए के पास वापस जाना था। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि पूजा घर के दरवाजे पर वो काली आकृति खड़ी है और धीरे धीरे दिए की तरफ बढ़ रही है। ये आर पार की लड़ाई थी। आरव ने पास पड़ा एक पीतल का कलश उठाया और पूरी ताकत से उस आकृति की तरफ फेंका। कलश उसके आर पार निकल गया। वो एक ठोस शरीर नहीं था। तभी आरव को डायरी की एक और बात याद आई। वो रोशनी से नफरत करता है, पर रोशनी ही उसकी ताकत है। उसने चिल्लाकर अपने पिता से कहा, पापा, घर की सारी बत्तियां जला दो। लेकिन बिजली नहीं है, पिता चिल्लाए। इन्वर्टर पापा, इन्वर्टर चालू करो। आरव के पिता भागे और उन्होंने इन्वर्टर का मेन स्विच ऑन किया। एक झटके के साथ घर की सारी लाइटें जल गईं। तेज रोशनी के जलते ही उस पिशाच ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। रोशनी उसे कमजोर कर रही थी। वो सिकुड़ने लगा और एक काले धुएं की तरह वापस उस दिए की लौ में खिंचने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, दिए की लौ एक आखिरी बार भमकी और अपने आप बुझ गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। दिवाली की वो भयानक रात खत्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद उस परिवार ने कभी दिवाली नहीं मनाई। हर साल दिवाली की रात वो अपने दिल्ली के फ्लैट में सारी बत्तियां जलाकर खामोशी से बैठे रहते हैं। वो जानते हैं कि देवगढ़ की उस हवेली में, स्टोर रूम के उस संदूक में वो दिया आज भी रखा है, अपने अंदर एक भूखे पिशाच को कैद किए हुए, बस इंतजार में कि कोई फिर से गलती करे और उसे जला दे।